करण, आज का मिशन होगा दादी और बच्चों को उनका हक दिलवाने का। एंड आई होप तुम मेरे साथ हो। पिया, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं। चौंकने की बात नहीं है। आज वो दिन है जिस दिन हर महीने त्योहार की तरह आधे घंटे के लिए एक खास प्रोग्राम होता है। ये लोग मूर्तियों की तरह सजे धजे आकर बैठ जाएंगे। कोर्ट का लॉयर आएगा और नानी को वो चेक देगा जो ट्रस्ट की तरफ से हर महीने इनको मिलता है। लॉयर गया, त्योहार खत्म। हाँ, आइए वकील साहब, ऑन टाइम एज यूजुअल। मैं सिर्फ वक्त का ही नहीं, हर अच्छी बात का पाबंद हूं और अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूं। नो डाउट वकील साहब, आप भी ना, मैं आपकी इसी बात पर फिदा हूं। Oh, you don't have to be. प्रणाम बाजी। कैसे हो बच्चों? वेरी फाइन अंकल, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। एंड यू मिसेस रायचंद, कैसी हैं आप? आपकी कृपा से। ये कौन है? इन्हें मैंने कभी देखा नहीं पहले। अरे क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आपने इसे नहीं पहचाना? ये आपके लिए सरप्राइज है। अरे ये हमारी दिव्या है। शी इज अ दिव्या। लेकिन दिव्या तो नो, वी फाउंड हर। बड़ी कोशिश के बाद मिली ये। भगवान का लाख लाख शुक्र है ना सरप्राइज? वाकई सरप्राइज तो है। बाय द वे दिव्या, आप कहाँ थी और क्या हुआ? वो हॉस्पिटल में इन शॉक। एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जाती रही। मेमोरी लॉस, यू नो। हाँ, ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता रहता है। सो दिव्या, मेरा चेहरा याद है? पापा मुझे किस नाम से बुलाया करते थे? बहुत मजाक किया करते थे ना वो। वकील साहब, ये लीजिए मेडिकल रिपोर्ट। इसकी क्या जरूरत है? दिव्या के 18वें बर्थडे पर तो आप मुझे दिखा नहीं वाले। अभी देखकर क्या करूं? माँ जी और बच्चे वकील साहब तो इतने खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप कहते हैं तो मान लेता हूं। वैसे बड़े टाइम से आई दिव्या, कहीं 18वें बर्थडे के बाद आती तो। आई एम वेरी लकी। आई मीन वी आर ऑल वेरी लकी। वकील साहब, मैं तो भगवान का दीवाना हो गया हूँ। हाँ वकील साहब, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मेरा मतलब है कि दिव्या का जो कुछ भी है वो उसे मिल जाए, वो खुश हो जाए, बच्चे सुखी हो, हमें और क्या चाहिए। और मुझे तो अमेरिका जाना है। And now I can go. Now you come and go. No पापा। चलिए मानी, फिलहाल मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा करना है। वैसे दिव्या के 18 साल की होने में तो अभी काफी देर है। ये आप भी कितना टाइम है? बस प्लीज साइन कर लीजिए। थैंक यू। एंड एक चेक में रख देता, बैंक में जमा करा दूंगा ना। तो रायचंद जी, मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे वकील साहब, कुछ ठंडा गरम पी के जाइए। नहीं, आई मस्ट गो। प्रणाम माँ जी। थैंक यू, बाय बाय। बाय। अब क्या है? चल कपड़े बदलो। पापा, मम्मा, वकील साहब वापस आ गए। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं या आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? जवाब दीजिए। वो क्या है वकील साहब? यस मिस्टर रायचंद, आप मुझे भूल गए थे या फिर बुलाना ही नहीं चाहते थे मिसेस रायचंद के बर्थडे पर। मैं तो भूल ही गया था कि आज सोनिया का बर्थडे है। और आप भी कैसी बातें करते हो वकील साहब? भला हम भूल सकते हैं आपको बुलाना? भूल तो मैं भी नहीं सकता यहाँ की वो यादगार पार्टियां। कुछ साल पहले की तो बात है, क्या शानदार पार्टी हुआ करती थी। और याद है एक दिन राशि का बर्थडे, कितना बड़ा और टेस्टी केक था। अरे वकील साहब, आप कहेंगे तो आज भी वैसा ही केक मंगवाएंगे। आप आइए तो।
फिर मैं शाम को सीधा पार्टी में मिलता हूँ। यस, श्योर श्योर। क्यों बच्चों, आज हम पार्टी एंजॉय करेंगे? हाँ यस, हम सब एंजॉय करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं। क्यों? घर में पार्टी होगी तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? कैसे होंगे शामिल दिव्या? पार्टी तो रात को होगी और अच्छे बच्चों को तो 8 बजे तक सो जाना चाहिए, और फिर बड़ों की पार्टी में बच्चों का क्या काम है ना बच्चों? नहीं नहीं, हम पार्टी में नहीं आएंगे। क्यों भैया? हाँ, चलो बच्चों अंदर चलते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप बच्चों को पार्टी में क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे बताया तो, बच्चे हैं, देर रात तक जागना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। एक रात अगर जग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये तो सोचिए कि बच्चे कितना एंजॉय करेंगे। आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे हम ज्यादती कर रहे हैं? अरे बच्चे खुद पार्टी में नहीं आना चाहते, तुमने सुना नहीं अभी? क्या हो पिया, तुम ऐसे क्यों चली आई? मुझसे बाहर रहा नहीं गया करण। ये लोग कितने गंदे हैं। ये लोग कैसे हैं? ये तो मैं उसी दिन जान गया था जिस दिन मैंने इन्हें पहली बार देखा था। यही है वो लड़की। अरे ये लोग कौन है? इनके पास पिया का फोन कैसे आया? 1 2 3। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन चंदू, किसी को पूछो ना कि आजाद नगर कहाँ है। तुम्हें इन लोगों के बारे में बताने के लिए तो मैं तुम्हारे घर आया था पिया, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताता। आइए। मौसी, मौसी चिंटू ठीक तो है ना? हाँ बेटी ठीक है। चिंटू। ये कौन है? इसे क्या हुआ है? ये पिया का छोटा भाई है। उसे दिल की बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो सका। डॉक्टर का कहना है 15 लाख का खर्चा है। पिया, पिया, पिया तुम गाओ। चिंटू, चिंटू तुम गाओ। पता नहीं दोनों कहां चले गए। वैसे मैं भी इन लोगों को थोड़ा थोड़ा तो पहचान ही गई थी, लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी। मुझे अपने छोटे भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। तो क्या हुआ पिया, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं, मतलब मैं नहीं आ सकती। फिर क्यों पिया? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी बूढ़ी औरत के आखिरी वक्त में उसे झूठ बोलूं, उसे बेवकूफ बनाऊं। पिया पिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक झूठ बोलने से किसी मरते हुए आदमी के जीवन के आखिरी वक्त में उसे कुछ खुशी मिल जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। अब क्यों नहीं समझते? मान भी जाओ पिया। देखो, तुम्हें अपने भाई के इलाज के लिए सैकड़ों रुपए की जरूरत है, और वो पैसा तुम्हें सिर्फ हमारे साथ चलने पर ही मिलेगा। लेकिन अब मेरा मन फिर बदल रहा है। मैं यहाँ से लौट जाना चाहती हूँ करण। नहीं पिया, तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। चिंता मत करो, शायद हमारे यहाँ रुकने से उन मासूम बच्चों की जान बच जाए। चाहती तो मैं भी यही हूँ करण, लेकिन समझ में नहीं आता ये सब कैसे होगा। ये मुमकिन होगा पिया, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पास है। अब देखना हम लोग पार्टी में कैसे मजा। स्टार प्लस के
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।